नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं रीता श्री। आज हम दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने ऑफ़िस में। तो हम लोगों को सबको पता है कि दिवाली में बहुत कुछ होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लोग बहुत कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। आज मेरे मन में कुछ हटके वाला एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे कि गिफ्ट्स तो बहुत सारे आते हैं, मिठाई के डब्बे। तो आज तक घर में ये बताओ कि इसका वाला मिठाई का डब्बा उसके वाले पे चिपकाए हो कि नहीं? किसने किसने करा और कैसे करा बताओ? ये सोहन पापड़ी इधर से उधर चिपकाई जाती है जो सबसे फेमस है। ये हमारे यहाँ भारतीय रिवाज है। ये कोई बात नहीं, पर ये होता है। ये हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ होता है ये। पर वो सोहन पापड़ी भी ऐसी हैं जो जाने के बाद से जैसे जैसे दिवाली खत्म होती है, मिठाइयाँ खत्म होती है, तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाती है। तो वैसे वैसे लोग उसको याद करने लगते हो, कहते यार सोहन पापड़ी का डिब्बा निकालो, अगर है तो वही खाया जाए। अब वही सहारा है। और किसने क्या क्या चिपकाया है इधर से उधर करके? जी बिल्कुल, ऐसा तो होता है कि जो भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, बिस्किट का डब्बा हो या कोई क्रॉकरी आ गई, अगर घर में कोई ऐसा मेहमान आ गया जिसके लिए आप नहीं लाए हो, तो वहीं से निकाल के वो आगे दिया जाता है। तो ये तो सभी ने किया होगा कभी ना कभी। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि हमारे घर में ना गिफ्ट्स जो आ जाते हैं, क्रॉकरी सेट ज्यादा आते हैं। तो मतलब पता नहीं क्यों हमेशा वही ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास एक सेल की दुकान है तो वहाँ सस्ते मिलते हैं, तो वो सब लोग वही बांट देते हैं। तो हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं ना, तो हम भी रैपर चेंज कर देते हैं अंदर। क्यों हमें क्या पता अंदर कुछ और हो, तो पहले रैपर खोल लेते हैं। अच्छा वही क्रॉकरी सेट है, दोबारा उसका रैपर चेंज कर लेंगे या पलट के उसको वापस चिपका देंगे किसी और को। तो फिर गुलिस्ता जी आप तो इस मामले में माहिर हो एकदम। मैं माहिर हूँ, कर लिया मैं माहिर हूँ लेकिन पकड़ी गई हूँ अंजलि आप बताओ, आपने क्या क्या चिपकाया है इधर उधर करके? सोन पापड़ी सबसे ज्यादा चिपकाए जाने वाला प्रोडक्ट है। हाँ जो इधर से उधर आदान प्रदान उसी का सबसे ज्यादा होता है। मुझे गुलिस्ता जी की बात से एक बात याद आई, किस्सा मैं बताना चाहूंगी कि एक क्रॉकरी सेट हमारे घर में आया था। बहुत सारे क्रॉकरी सेट होते, तो वो था कि किसी को देना ही है। हमने ऊपर का रैपर चेंज किया, लेकिन हमने ये नोटिस नहीं किया कि अंदर एक खत रखा था और वो चला गया, और उसके अंदर था हमारी फैमिली का नाम। जब खत उन्होंने पढ़ा, जिनको मिला, तो उसके बाद फोन आया कि हमारे को एक खत मिला है आपके नाम से जो क्रॉकरी सेट के अंदर है ये तो कोई कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस था, लेकिन ये यादगार एक्सपीरियंस था क्योंकि ये बहुत फनी भी था। वो भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ इशू नहीं बनाया। ये चीज हंसते हंसते निकल गई। शिखा जी आप तो इतने पटाखे बन के बैठे हो, हमें तो डर लग रहा है दिवाली में आपको कोई लेके ना चले जाए पटाखा जलाने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस बताओ, कभी चिपकाया है? हाँ बताओ क्या चिपकाया है इधर से उधर? नहीं, जो बस वही अनप्लान्ड लोग आते हैं, तो उनके लिए जो अनप्लान्ड चीजें आ जाती हैं, तो वही अनप्लान्ड चीजें हमको दे देते हैं। मतलब ज्यादातर हमने लड्डुए इधर उधर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके घर का लड्डू उसके घर, उसके घर का लड्डू उसके घर, बस यही हुआ है हमारा। कुछ खास नहीं किया मैंने इसमें। निधि आप एकदम तो मतलब खाने के मामले में आप तो एकदम माहिर हो। तो आपने कभी ऐसा वाला डब्बा जो सोन पापड़ी हो, चाहे लड्डू हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जो भी आते हैं, कभी चिपकाया है कि मम्मी को बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, सब हमारे पास ही रख दो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ये सब ऐसे मत करो, कोई दिए तो बहुत प्रेम से देते हैं, तुम अपना खरीद के लाओ, अब तुम दो, ऐसे मत करो। मम्मी नहीं करती है ऐसे, हम नहीं करते। लेकिन मेरे घर में ना एक और चीज होता है, दिवाली के दिन हम लोग ना भाई के लिए घरोंदा होता है ना, घरोंदा में ना हम वो घर भरते हैं। तो भाइयों के लिए हम उस दिन पूजा भी करते हैं, अपने घर बना के हाथ से मिट्टी से घर बनाते हैं और घर भी भरते हैं। तो घरोंदा पूजा भी करते हैं दिवाली के दिन। ये मुझे याद नहीं था, ये मुझे सोची मैं आप लोगों को भी बताऊं, मेरे यहाँ ऐसा होता है। आज तो एक नया चीज सुनने को मिला है कि दिवाली में भी ऐसा होता है। पीयूष आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आप जबकि आपको माइक मिलता है तो आप बहुत कुछ बोलते भी है, जैसे मोटू पतलू के साथ हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आप बताइए आपका ऐसा कैसा एक्सपीरियंस है कि मिठाई का डिब्बा इधर से उधर चिपकाया है? देखिए आपको बता दें कि मिठाई का डिब्बा तो वो कॉमन हो गया, सभी करते हैं। जिसके यहाँ मिठाई जाती है वो भी दूसरे को ही चिपकाते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत ज्यादा मिठाइयाँ उनके घर आ जाती हैं। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या कभी किसी के यहाँ मिठाई के डब्बे के साथ लिफाफे में पैसे आए हैं? लिफाफे में पैसे अगर वो उनके बहन बेटियों द्वारा दिया गया हो तो उसमें पैसे बढ़ा के उनको वापस कर दिया जाता है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो दीपावली में ये भी एक होता है। और दूसरी बात कि
दीपावली में जैसे दीदी ने बताया कि घर बनाते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही रीति रिवाज है कि बच्चे जो होते हैं वो घर बनाते हैं और दिवाली के कई दिन पहले से वो चीजें की जाती है। मैं भी जब छोटा था तो क्या करता था, हम छत पे घर बनाते थे अपने तीसरे तल्ले पे, तो और घर वालों से छुपके तो क्या करते, रोज 2-3 ब्रिक्स ले जाके ऊपर रख देते थे, कोई नहीं जान पाता था। जब घर बन के तैयार हो जाता था तब सबको पता चलता, सबके सब सरप्राइज हो जाते थे, ये कैसे कर गया। तो ये सब भी दीपावली में हम लोग, हमारे यहाँ ऐसे सारे होते हैं। और पटाखे फूटने की बात आए तो पटाखे तो बहुत ज्यादा फूटते हैं, और जो कि नहीं फटाना चाहिए। नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। अब जिसमें अपनी खुशी उसमें सबकी खुशी, जिसमें अपनी खुशी उसमें सबकी खुशी, मैं ये मानता हूँ। और पटाखे फोड़ने में जी बिल्कुल, हम क्या आप देख लीजिए कितना पोल्यूशन फैल रहा है। नहीं, देखिए अब देखिए कितना पोल्यूशन फैल रहा है। पॉल्यूशन मेरी बात सुनिए, आज ही इस पे बहस हो रखा है। पॉल्यूशन अगर बात कर रही है पटाखे को लेकर के, तो आप सीधा सरकार पे करिए पटाखे बैन कर दे, तो हम पटाखे नहीं खरीदेंगे, नहीं फूटेंगे। और पटाखे बैन कर रखे हैं, लेकिन एनसीआर में नहीं, ये ऐसे तो गलती सरकार की है कि वो सख्ती से बैन नहीं कर रही है, ये मुंह से कहने से बैन नहीं हो जाता। और दूसरी बात आपको बता दें, आपकी जानकारी, आपकी अभी तक तो पटाखे नहीं फूटे। अरे सुन लो पहले मेरी भी, अभी तक तो नहीं फूटे पटाखे। अब क्यों है, क्यों है दिल्ली का 400 से ऊपर। अब बोलो, देखो सुनो, अगर पटाखे नहीं फूटे हैं और 400 से ऊपर अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या कि पटाखे फोड़ के और बढ़ाएं? ऐसा नहीं है कि पटाखे फोड़ के बढ़ाएं, पर वो हमारा रिचुअल है। रिचुअल पटाखे फोड़ना नहीं है। हम ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं, आपको नहीं। ये रिचुअल ये नहीं है कि जब राम जी आए थे अयोध्या वापस, तो लोगों ने पटाखे फोड़ के दिवाली जला के उनका स्वागत किया था। लेकिन अगर पटाखे दिए जला के, देखिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। पटाखे की जो भी बातें हैं वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। आपसे माइक छीनना पड़ता है, यह हमने आज साबित कर दिया है कि आपसे माइक सच में छीनना पड़ता है क्योंकि हमें खत्म करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि मिठाई का डब्बा भी इधर से उधर सब चिपका ही देते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो भी चिपका देते हैं। तो ठीक है, हम खत्म करते हैं अभी यहाँ पे। तो इंडिया न्यूज डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।